अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं अगर आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ामात अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। और देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरे व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि
आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पर सब लोग ये सुन के, तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ामात अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसे कि शहरयार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये खबर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। और देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरे व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिल बर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह ज़राज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पर सब लोग ये तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपने आप
अपना सारे इल्ज़ामात अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी के दूसरे उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे, खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है, जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरा व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसी ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ामात अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे। जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है कि ये भाई भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे, खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है, जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ़ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरे व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं अगर आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता है कि ये भाई भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है।
आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे, तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरे व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअसल वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसी ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे, तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ।
उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है, जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या एमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। तो इस तरह आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह ज़राज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्ता और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है, जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या एमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरा व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअज़ई वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं अगर आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो, तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये ख़बर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। व्यूअर्स देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बाप बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो।
दूसरा व्यूवर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था, तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। तो वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअसल वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसी ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर। खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि शहरियार को सारी बातें मालूम हो जाती हैं कि उसका छोटा बेटा किस तरह उसी अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा है। वो आता है और कहता है कि तुमने ऐसे रिश्तों की धज्जियाँ बिखेर के रख दी हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि वो तुम्हारा भाई है। तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हादी के साथ तुमने इतना बुरा किया कि तुमने उसको ड्रग के केस में ही फंसा दिया। और दूसरी तरफ वो कहेगा कि तुमने अपने भाई को ही मारने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से वो फंसा हुआ है और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो उसको बातें सुना रहा होता है और उसकी बात पे बहुत ज़्यादा खौफजदा होता है कि ये भाई का दुश्मन कैसे हो गया। उसको ये नहीं पता होता कि सारे फसाद की जड़ पीछे आयमा ही है। उसको ये अंदाज़ा भी नहीं होता कि आयमा ने सब कुछ किया है। आयमा आती है और एहसन के पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी कुछ होने नहीं देंगे। तो तुम प्लीज़ मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना। तुम मेरा नाम किसी भी चीज़ में मत लेना, वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो ये सारी बातें एहसन से कर रही होती है। एहसन खड़ा चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। उसे अंदाज़ा ही नहीं होता कि क्या कुछ वो कर रहा है अपने भाई के साथ। उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे खजिस्ता की भाभी माँ बनने वाली होती है। जब ये खबर सबको सुनाती है तो वो कहती है, उसका ससुर सुनता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो माँ बनने वाली है। वो कहती है जब आप बन जाएंगी तो मैं आपसे सोने की बालियाँ लूँगी। वो बहुत खुश होते हैं सारे घर वाले। और देखते हैं कि आगे आने एपिसोड्स में क्या होगा। क्या आयमा की हकीकत सबके सामने आ जाएगी? क्या एहसन का पोल सबके सामने खुल जाएगा कि उसने सब कुछ आयमा के कहने पे किया था? अपने भाई का दुश्मन वो सिर्फ और सिर्फ आयमा के कहने पे हुआ था? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे कि हादी का भाई ही हादी की जान का दुश्मन बना होता है। उसका बात कर रहा होता है कि हादी को तो पता ही नहीं है कि उसका अपना भाई ही उसकी जान का दुश्मन बन चुका है। तुमने उसके साथ इतना जुल्म किया, तुमने उसको ड्रग के केस में फंसा दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम उसको ड्रग के केस में फंसा दोगे। ऊपर से तुम लैब में उस पर वेन तुमने उसकी वेन काटने की कोशिश की। तुमने ट्यूब दे मारी उसको तो ये भी नहीं पता कि तुम उसकी जान का दुश्मन हो। दूसरे व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी कज़न आती है, उसको बोलती है कि देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था,
तो तुम्हारे अब्बू तुम्हें भी बचा लेंगे और हादी को भी बचा लेंगे, किसी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन खुदा के लिए प्लीज़ तुम मेरा नाम कहीं भी मत लेना। तुमने अगर मेरा नाम लिया तो बहुत ही कुछ गलत हो जाएगा। वो चुपचाप उसकी बातें खड़ा सुन रहा होता है। वो सबके पीछे उस लड़की का हाथ होता है। क्या वो बता देगा इस बात को सबके सामने? अब देखना ये है कि अगर एपिसोड्स में क्या वो खामोशी अख्तियार करता है या वो सबको बता देगा कि इसके पीछे उस लड़की का हाथ है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीन की अगली किस्त में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि खजिस्ता को अवार्ड मिल रहे होते हैं। खजिस्ता लेकिन बहुत दिलबर्दाश्ता होती है। जो कुछ इल्ज़ामात उसके ऊपर लगाए गए होते हैं वो ये बोल के तकरीर कर रही होती है और यही कहती है कि हर उस लड़की के ऊपर तमाचा है जिसको ये मेडल मिल रहे हैं और उस पर इल्ज़ामात की बौछार हो। लेकिन सब लोग उसकी जो बात होती है वो बहुत ही गौर सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ आप देखें किस तरह दरअसल वार्डन के पास बैठा होता है। वार्डन सारी शिकायत उसको लगा रही होती है कि सारी हकीकत बताती है उसको, लेकिन वो किसी तौर भी मानने को तैयार नहीं होता। वो यही कहता है कि मैं आपकी किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। वो यही कहती है कि आप तमीज़ से बात करें। वो कहता है मैं तमीज़ से बात कर भी लूँ तो भी मैं ऐसे ही बात करूँगा और मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ कि खजिस्ता ऐसा कर सकती है। उसको पूरा यकीन होता है खजिस्ता के ऊपर, खजिस्ता इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ खजिस्ता तकरीर करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिलबर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुख में होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता वो क्या कह रही है, क्योंकि वो बताती है कबायली इलाकों की जो लड़कियाँ आती हैं उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। व्यूअर्स सब लोग ये सुन के तकरीर सुन के बहुत ही अफसरदा होते हैं। अब देखते हैं अगर आने वाले एपिसोड में किस तरह से वो अपने आप को सही साबित कर पाएगी, किस तरह से वो अपना सारे इल्ज़ाम अपने आप से हटा पाएगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।